तुम्हारे पास ये 3 क्वेश्चन है, तुमको बताना है किस क्वेश्चन को तुम ग्राफ से सॉल्व करोगे, किसको अलजेब्रा से सॉल्व करोगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि सीधा क्वेश्चन दिखा और अलजेब्रा वाला मेथड लगा देते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और कभी कभी आंसर भी नहीं आता है। वहीं पे एक अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले मेथड को चूज करता है और उसको चूज करने के लिए उसके दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन क्लिक होता है कि किस मेथड से मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो आज अपन इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे अपन ग्राफ्स का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कब अपने को ग्राफ का यूज जेईई मैथ में करना चाहिए, जिसमें मेनली अपन 4 ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला है कि अगर तुमको क्वेश्चन में कहीं फैमिली ऑफ कर्व दिखे, जिसका मतलब कि एक साइड तुमको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में दे रखा है, बेसिकली जैसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, या फिर पॉलिनोमियल कभी लॉगरिथमिक के साथ में, ट्रिग्नोमेट्री लीनियर के साथ में, मॉड्यूलस जो है उसको कभी ट्रिग्नोमेट्री के साथ में दे दे। इस तरीके के कॉम्बिनेशन जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में रहे तो तुमको यहाँ पे सीधा सीधा ग्राफिकल अप्रोच के बारे में सोचना है। जैसे इस क्वेश्चन में सिंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3 की पावर इसको राइट साइड में ले जाएंगे और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख देंगे तो अपने को यहाँ पे 2 पार्ट मिल गए, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। तो सबसे पहले मैं पहले वाले पार्ट का ग्राफ बना लूंगा, फिर दूसरे का, दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप कर देंगे, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो इसके सॉल्यूशन। जैसे कि मॉड एक्स का अपने को पता ये होता है, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ इसका उल्टा हो जाएगा। अब अपने को बस इसमें 2 ऐड कर देना है तो ये ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसा इसका लेफ्ट साइड वाला ग्राफ बनेगा। वहीं पे राइट साइड की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा और जब लेस देन 0 है तो ये बनेगा। यानी कि अब अगर मान लो मैं दोनों ग्राफ को 3 की पावर x और -x वाले ग्राफ को ड्रॉ करूं तो बस मेरे को ये वाली लिमिट लगानी है। जब मैं इनको लिमिट्स को लगाऊंगा तो मैं इस वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर पाऊंगा। अब अपने को बस इन दोनों ग्राफ को ओवरलैप करना है कि एक ग्राफ पहले ये वाला था और दूसरा ये वाला है। यहाँ पे अपने को 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं तो इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इस तरीके से अपन बेसिकली ग्राफ्स को अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, जेईई मेंस 2026 का है। यहाँ पे ये वाला लिमिट है, हालांकि ये लिमिट से रिलेटेड है लेकिन मैं यहाँ पे लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जो बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, fx अगर sin x के बराबर है, जिसमें अपन क्या करेंगे, जब इस लिमिट को तुम सॉल्व करोगे, जिसको कि अपन ने जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन के PYQs वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि ये वाला फंक्शन इसके बराबर है। अब अपने को क्या करना है, एक साइड में पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ जो कि कुछ इस तरीके से होता है, दूसरी साइड अपने को क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से अपन बनाते हैं, जिसमें हमको बाई 2 कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये ग्राफ जो है कंप्रेस हो जाएगा या एक्सपेंड हो जाएगा, इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन उस सिचुएशन में जब अपन देखेंगे तो हमको केवल 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, तो भी यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट अपने को जो ध्यान में रखना है वो ये कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व भी यहाँ पे किए तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह की सिचुएशन दे रखी है, यानी कि अगर अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा है वो क्या ग्राफ से निकल सकता है, जैसे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ लेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूटी वगैरह है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, नंबर ऑफ पॉइंट्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो अपन ग्राफ की हेल्प से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला देख लो कि हमारे पास में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका बताना है, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसमें अपने को देखो, सबसे पहले अंदर वाले की अगर अपन बात करें तो y = x² का ग्राफ ये होता है, तो -1 अगर करोगे तो -1 यानी कि 1 यूनिट ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये अंदर वाले का ग्राफ हो गया। अब अपने को पता है कि ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल वहां पे आएगा जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू इंटीजर बन रही होगी, क्योंकि उस पे ही वो टूटता है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन बस ये देखेंगे कि x² - 1 की वैल्यू इंटीजर कब हो रही है, जिसमें अगर अपन देखें तो y की वैल्यू, y मतलब कि इसके अंदर वाली वैल्यू -1 से 3 तक जा रही है। तो इसमें कितने इंटीजर्स होंगे, 3 तक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसने x का इंटरवल -2 से 2 लिया है और -2 पे या +2 पे आउटपुट 3 आ रहा है। हालांकि अपने को इस 3 को इंक्लूड नहीं करना है,
तो y की वैल्यू कितने इंटीजर है इसमें, जैसे कि -1 आ जाएगा, फिर 0 पे आएगा, फिर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। ये अपने पास में पॉसिबल पॉइंट्स हो जाएंगे जिनको अगर अपन यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट करेंगे, -1 सारे के सारे आ जाएंगे। इन सबको अगर अपन काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये 3 इधर 6 और 1 7 हमारे पास में पॉसिबल पॉइंट होंगे जहां पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। इनमें x की वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो कि x स्क्वायर -1 इक्वल टू, एक बार -1 रख दिया, एक बार 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया। उस सिचुएशन में अपन फिर चेक कर सकते हैं एक एक पॉइंट पे। बस एक और चीज अपन यहाँ पे कर सकते हैं, सिंस ये जो ग्राफ है y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ग्राफ भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, तो 0 पे वो कंटिन्यूअस आ जाता है। तो बेसिकली उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। इसके ऑप्शंस गलत हैं, यहाँ पे 6 जो है इसके नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसे अपन ग्राफ की हेल्प से बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड अपना पॉइंट जो अपने को ध्यान में रखना है वो ये कि अगर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं और क्या हम यहाँ पे अगर एल्जेब्रिक मेथड लगा दे तो क्या ये उससे बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे कि बेसिकली कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जब अपने को दे रखे होते हैं उनमें होता है, क्योंकि वहाँ पे अपने को बहुत सारे केसेस बनाने होते हैं। जब केसेस वगैरह अगर अपन वहाँ पे बनाएंगे तो उससे सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से होती है। 2 मिनट के क्वेश्चन में 5-10 मिनट लग जाता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें कि ऐसे वाले क्वेश्चन में अपन इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं कि एक पार्ट इसको अगर मान लो मैं ले लूँ तो दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। ऐसे अपन इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब दोनों का ग्राफ अपन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अपने को पता है मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है, यानी कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x-0 वाला ग्राफ है ये। तो x-1 वाला ग्राफ अगर बनाओगे तो 1 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में +3 अपने को करना है ना। +3 अगर मान लो मैं करूंगा तो यानी कि ग्राफ 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा आ गया। अब अपने को एक्चुअली में इसका ग्राफ नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि जब इसके आगे माइनस लगा हो, यानी कि इसी ग्राफ को उल्टा कर दो सीधा। तो सीधा सीधा उल्टा करोगे तो बेसिकली इस तरीके का ये ग्राफ बन जाएगा। अब दूसरी साइड पे आते हैं। दूसरी साइड यानी कि ये वाला, इस पोर्शन को अगर तुम देखोगे तो अपन इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं कि जब x > 3 है तो ये आ जाएगा, और जब x < 3 है तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। बेसिकली 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनमें दोनों का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे आ जाएगा, यानी कि इसका ग्राफ ये हो गया, नीचे वाले का ग्राफ ये आ जाएगा। अब अपने को बस क्या करना है कि x = 3 से आगे वाले और पीछे वाले में बस ग्राफ को ही सेलेक्ट करना है। जब हम इस ग्राफ को सेलेक्ट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि 3 से आगे ये वाला ग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा और इससे पहले ये वाला यानी कि ये वाला ग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, और दोनों को अगर मर्ज कर दे तो अपने पास ऐसा कुछ इसका ग्राफ आएगा। अब हमको क्या करना है, अब दूसरा वाला जो ग्राफ जो इसका हमने बनाया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और आगे चल के देखोगे तो केवल और केवल एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। वैसे भी तुम यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो 1 2 3 4 है, तो 2 तो कभी हो ही नहीं सकते, मिनिमम मैक्स टू मैक्स 1 पॉइंट हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिना ये चेक किए भी कि कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अगर केस बना के इसी क्वेश्चन को हम करते तो बहुत ज़्यादा टाइम अपना निकल जाता। इसके अलावा एक और केस अपने को ध्यान में रखना है, वो ये कि अगर अपन ग्राफ जो है उसकी शेप ही देख लें तो क्या उससे भी इसका आंसर आ सकता है। अब बेसिकली वैसे देखा जाए तो काफ़ी रैंडम सा सिचुएशन है, बट यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो है वो ये वाला है कि जो ग्राफ है या क्वेश्चन जो दे रखा है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है या फिर उस फंक्शन के ग्राफ के बिहेवियर के बारे में पूछ रहा है। यानी कि अगर कहीं पे ऐसा पूछ रहा हो, कंटिन्यूटी पूछ रहा हो, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा हो, कोई भी ग्राफ किस लाइन से ऊपर लाई करेगा, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या हैं, ये सब पूछ रहा हो। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फंक्शन होता है मैक्स फंक्शन, फिर उसके अंदर ऐसे करली ब्रैकेट में एक मिनिमम फंक्शन, यहाँ पे fx, gx होता है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको काफ़ी आसानी से अपन ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा एक क्वेश्चन अपने पास में ये वाला -π से π के बीच में मेरे को इसको देखना है, इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करना है। तो मेरे को ग्राफ मिल जाएगा, तो फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में केवल 3 चीज़ें देखनी रहती है ना। 3 चीज़ें मतलब कि अपने को शार्प पॉइंट पता होना चाहिए अगर कहीं ग्राफ पे बन रहा है, वर्टिकल टेंजेंट अगर कहीं ग्राफ पे बन रहा है, और कहीं पे वो डिसकंटिन्यूअस है। उन सारे के सारे पॉइंट्स पे अपन बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे अब देखो अपने को 10x का ग्राफ सबको पता है, ये वाला होता है, ठीक है। अगर 10x का ग्राफ ये है तो -π से π के इंटरवल में अपने पास ये वाला ग्राफ आ जाएगा, और मॉड अपन यहाँ पे लगा देंगे। तो जो नीचे वाला ग्राफ था
बेसिकली ये वाला ग्राफ, इसका मिरर इमेज जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास अल्टीमेटली ऐसा ग्राफ आ जाएगा इसका। अब दूसरा वाला कॉस ऑफ मॉड एक्स, जिसके बारे में अपने को पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, अंदर मॉड लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बेसिकली कॉस एक्स की ही बात वो कर रहा है। तो कॉस एक्स की अगर बात करें तो कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है। अब अपन अगर अब क्या कह रहा है, वो मैक्सिमम की बात कर रहा है। मैक्सिमम की अगर बात करें इसका मतलब अपने को अब यहां से वो वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है जिसमें इन दोनों ग्राफ्स में मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, या वाई की वैल्यू मैक्सिमम जहां पे ज़्यादा आ रही है, यानी कि इसमें तो यहां पे आ रही है, यहां तक इसमें आ रही है, फिर उसके बाद कॉस एक्स वाले में आती है, फिर इधर आती है और फिर इधर आ रही है, यानी कि ये वाला ग्राफ अपने पास में इसका बन जाएगा। अब इसमें शार्प पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो देखोगे, जैसे देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट हैं जिस पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये वाला एक शार्प पॉइंट हो गया क्योंकि 2 ग्राफ यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। चौथा पॉइंट ये हो गया, तो बेसिकली अपने पास में 4 पॉइंट हो गए, क्योंकि माइनस पाई और पाई को अपने को इंक्लूड नहीं करना है, तो 4 पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बेसिकली इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन में जिसमें कि ये 4 ट्रिगर पॉइंट अपने को दिख रहे हैं वहां पे ग्राफ लगा के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस अपने को कुछ चीज़ें क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखनी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह पूछ रहा है, ग्राफ बना दो, पैरामीटर वगैरह टाइप का भी दे रखा है तो भी बना दो, यानी कि जब भी ग्राफ से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, ये 4 ट्रिगर पॉइंट जहां पे भी तुमको दिखे, सबसे पहले तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि क्या ग्राफ से मैं इसको कर सकता हूँ और क्या जल्दी हो जाएगा। 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फिर धीरे धीरे तुमको समझ में आने लगेगा कब अलजेब्रिक लगाना है, कब ग्राफिकल मेथड अपने को यूज करना है। ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को अपन ने काफ़ी डेप्थ में लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहां से जाके बाकी टॉपिक्स को भी चेकआउट तुम लोग कर सकते हो।